अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ असाइलम का जो मेन इंटरव्यू है उसके 80 to 90% क्वेश्चन आप लोगों के साथ वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करूंगा। और मेरी ये वीडियो एज़ कम्पेयर टू मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं असाइलम से रिलेटेड उससे थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मैंने कुछ और दोस्तों के इंटरव्यू से उठाए हैं और ये कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि हर किसी से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो कोशिश कर ले कि इस वीडियो को आखिर तक देख ले। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है वो आप लोगों के नेम के बारे में कि व्हाट इज़ योर नेम। तो कोशिश कर ले कि आपका जो ओरिजिनल नाम है जो कि आप लोगों की कंट्री के डॉक्यूमेंट्स में है वही ही बताए, क्योंकि अगर आप लोग अपना नाम गलत बताते हो और अगर अल्लाह करे आप लोगों का केस एक्सेप्ट हो जाए और फ्यूचर में आप लोग अपने फैमिलीज़ को यूके लाना चाहते हो तो आप लोगों के कंट्री के डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट नाम होगा और इस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट नाम होगा, तो आप लोगों को फैमिलीज़ वगैरह को लाने में प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश कर ले कि आप अपना ओरिजिनल नाम ही बताएं एग्जामिनर को, ताकि फ्यूचर में आप लोगों के फैमिलीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो यूके आने में। तो नेम पूछने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप लोग कोशिश कर ले कि अपना ओरिजिनल ही दे दे, क्योंकि अगर आप लोगों का केस एक्सेप्ट होता है और आप लोग फ्यूचर में अपने फैमिलीज़ को या अपने घर वालों को लाना चाहते हो तो इसी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू ही आप लोग लाओगे, क्योंकि आप लोगों के जो कंट्री के डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा और इस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ होगा, उसी को चेक करके आप लोगों के फैमिली को आने की इजाज़त दी जाएगी। तो कोशिश करें कि डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग ओरिजिनल ही दे, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को अपने फैमिली को लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डेट ऑफ बर्थ के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो आप लोगों की कंट्री के नेशनैलिटी के बारे में कि व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी कंट्री की जो ओरिजिनल नेशनैलिटी है वही ही बताएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि वो किसी सेफ कंट्री से होते हैं जिस कंट्री का असाइलम बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट होता है। तो असाइलम को कामयाब बनाने के लिए वो किसी और कंट्री का नाम ले लेते हैं और ख़ासकर उस कंट्री का नाम जहाँ पे लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क हो और उस कंट्री का असाइलम बहुत जल्दी एक्सेप्ट होता हो। इस शॉर्टकट से आप लोगों का असाइलम तो एक्सेप्ट हो जाता है, पर फ्यूचर में जो मुश्किलात आते हैं वो आप लोगों के फैमिलीज़ को और आप लोगों को सफ़र करने पड़ते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि वो होते पाकिस्तान से हैं पर असाइलम को कामयाब बनाने के लिए अपने आप को अफ़गानिस्तान का डिक्लेयर करते हैं कि मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ। तो इस तरीके से उनका असाइलम एज अफ़गानिस्तान की थ्रू एक्सेप्ट हो जाता है। पर फ्यूचर में अगर इन लोगों को पासपोर्ट मतलब कि ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल जाए तो नेशनैलिटी में उनका पाकिस्तान की जगह अफगानिस्तान लिखा होता है। और अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान ने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे वीज़े बंद किए हुए थे और पाकिस्तान ने भी ब्रिटिश के जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे वीज़े बंद किए हुए थे, तो वो लोग जिन्होंने अपने आप को एज अफगानिस्तान का डिक्लेयर किया हुआ था वो बिल्कुल अपनी कंट्री मतलब कि पाकिस्तान नहीं जा सकते थे और वो यहाँ पे यही रो रहे थे कि हमने क्यों अपनी कंट्री की जगह अफगानिस्तान का नाम लिया था। तो कोशिश करें कि आप लोग अपना जो कंट्री का ओरिजिनल नाम है, चाहे आप पाकिस्तान से हो या अफगानिस्तान से हो, ओरिजिनल नाम ही बताएं। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आप लोगों की फैमिली पाकिस्तान में है तो आप लोग किसी भी तरीके से अपनी जो फैमिलीज़ हैं वो भी यूके नहीं ला सकते, क्योंकि
आप लोगों की फैमिली के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के बने होंगे और आपका जो ब्रिटिश पासपोर्ट है उसमें आप लोगों का जो नेशनलिटी है वो अफगानिस्तान का होगा। तो कोशिश करें कि अपनी जो नेशनलिटी है वो भी ओरिजिनल बताएं, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को ये प्रॉब्लम पेश ना आए। और ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, इससे आप लोगों की जो फैमिली है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हैं और आप लोग किसी भी तरीके से अपनी फैमिलीज को यूके नहीं ला सकते। तो नेशनलिटी के क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो आप लोगों के रेस के बारे में, कि आप लोग ब्लैक हो, ब्राउन हो, वाइट हो, एशियन हो या किसी और टाइप के हो। तो आप लोग इसका आंसर इजीली दे सकते हो और ये क्वेश्चन भी हर किसी से पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो आप लोगों के रिलीजन के बारे में, कि व्हाट इज़ योर रिलीजन। तो आप लोगों का जो मज़हब हो वो आप लोग वही ही बताए, क्योंकि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। और आप लोगों का एग्जामिनर भी आप लोगों को जो रिलीजन है उस पर किसी टाइप का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये यूके में अलाउड नहीं है कि आप लोग चाहे जो भी हो, चाहे अंग्रेज़ हो या काला हो या जो भी हो, आप लोगों के रिलीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप लोगों के रिलीजन तो आप लोगों के असाइलम के रिलेटेड ये कह रहा है और आप अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ जा रहे हो। तो इस तरह की बातें आप लोगों से इंटरव्यू में नहीं पूछी जाएगी। तो कोशिश करें कि आप लोगों का रिलीजन जो भी हो आप लोग वही ही बताएं। रिलीजन के क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये, कि जो कि खासतर मेन क्वेश्चन है आप लोगों के इंटरव्यू का, कि व्हाई यू आर क्लेमिंग असाइलम इन यूके। इसके आंसर में आप लोगों को इस तरह का आंसर अपने एग्जामिनर को देना चाहिए जिसमें आप लोगों की कंट्री के पुलिस आप लोगों को सिक्योर ना कर सके, आप लोगों की आर्मी आप लोगों को ना सिक्योर कर सके, आप लोगों की गवर्नमेंट आप लोगों को ना सिक्योर कर सके, या आप लोगों की फैमिली आप लोगों को ना सिक्योर कर सके। तभी आप लोगों का असाइलम एक्सेप्ट होगा और आप लोगों का एग्जामिनर आप लोगों पे यकीन भी करेगा। अगर आप लोगों की कंट्री की आर्मी, पुलिस या गवर्नमेंट या फैमिली आप लोगों को बचा सकती है तो आप लोगों का असाइलम 99% रिफ्यूज़ होगा। और अगर आप लोगों का केस फिर भी एज ए जेन्युइन केस हो और आप लोगों की कंट्री की पुलिस या आर्मी या गवर्नमेंट आप लोगों को बचा सकती हैं, पर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं, मैं अगर चला गया तो मुझे फैमिली वाले आर्मी, पुलिस या गवर्नमेंट के होते हुए भी मार देंगे, तो कोशिश करें कि आप लोग गूगल पे सर्च करें और अपनी स्टोरी से रिलेटेड कुछ स्टोरीज उठा लें जो कि आप लोगों की कंट्री में हुई हो, और पुलिस, आर्मी और गवर्नमेंट या आप लोगों की फैमिली उस तरह के केसेस में अपने जो लोग हैं उनको ना बचा सके, तो आप लोगों का एग्जामिनर आप लोगों से पूछ भी सकता है कि आप लोगों की कंट्री में पुलिस, आर्मी या गवर्नमेंट तो आप लोगों को बचा सकती हैं, तो आप लोग क्यों यहाँ पे असाइलम क्लेम कर रहे हो। तो आप लोगों ने अगर सर्च किया हो और आप लोगों के पास कुछ इस तरह की स्टोरीज हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, आजकल गूगल में सब कुछ मिल जाता है, तो आप लोग अपने एग्जामिनर के सामने वो रख सकते हो इंटरव्यू के दरमियान कि ये ले, इसमें भी, इस केस में भी इस बंदे को आर्मी, पुलिस या गवर्नमेंट या फैमिली उनकी बचा सकती थी पर नहीं बचाई, और मेरा केस भी सिमिलर है, मैं अगर अपनी कंट्री वापस गया तो मेरे साथ भी यही होगा। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो इसी असाइलम के क्लेम के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। वो ये कि व्हाट कुड हैपन टू यू इफ़ यू वर इन योर कंट्री राइट नाउ, कि अगर आप इस टाइम पे अपनी कंट्री में होते तो आपके साथ क्या हुआ होता। तो कोशिश करें कि आप इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दे कि अगर मैं अपनी कंट्री में होता तो मैं अभी तक मर चुका होता। आप अपने एग्जामिनर को यकीन दिलाएंगे कि अगर मैं अपनी कंट्री वापस गया तो मुझे मार दिया जाएगा, और आप इस क्वेश्चन के आंसर में शायद या मे बी का वर्ड भी ना यूज़ करें कि शायद मैं मार दिया जाता। ये शायद में भी उनको डाउट हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी है कि ये बच जाए। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही ही दे कि मुझे जो ख़तरा है वो लाइफ का ख़तरा है, और अगर मैं गया तो मुझे 110% मार दिया जाएगा। तो कोशिश करे कि अपने एग्जामिनर को यकीन दिलाए कि अगर मैं अपनी कंट्री गया तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है, और ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन पे रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। वो आप लोगों की फैमिली से रिलेटेड हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो ये कि यू
came alone or with your family? Are you claiming asylum alone or with your family? तो अगर आप लोग यूके में अकेले असाइलम क्लेम कर रहे हो और आप लोगों की फैमिली आप लोगों की कंट्री में है और वो लोग वहाँ पे सेफ है और आप लोग यहाँ पे अनसेफ अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप लोगों का एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों से पूछेगा कि आपकी फैमिली आप लोगों के घर वाले वहाँ पे सेफ हैं, आप लोगों की जो गवर्नमेंट है पुलिस है या आप लोगों की और फैमिली के लोग हैं उनको बचा सकते हैं, आपको क्यों नहीं बचा सके? तो कोशिश करें कि इसके आंसर में आप लोग अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट भी ख़त्म करें कि मेरा अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं है, उनकी लाइफ भी ख़तरे में है और मुझे नहीं पता कि वो अभी कौन सी कंट्री में है या हमारी कंट्री में है या नहीं है। तो उनको भी एज ए अनसेफ अगर डिक्लेयर करना है तो आप लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी फैमिली हमारी कंट्री में है और मेरा उनके साथ कांटेक्ट है, तो अपना कांटेक्ट भी उनके साथ ख़त्म करें और उनको भी एज ए अनसेफ डिक्लेयर करें, तब ही आप लोगों का केस एक्सेप्ट होगा। वरना अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ मैं कांटेक्ट में हूँ और मेरी फैमिली जो है वो अभी भी मेरी कंट्री में है, तो आप लोगों का केस स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि टू होम यू आर इन डेंजर, कि आपकी लाइफ को ख़तरा किससे है। इसमें आप लोगों की कंट्री की आर्मी हो सकती है, पुलिस हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, आप लोगों के रिलीजन हो सकता है या आप लोगों की फैमिली भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि आपने जिसका भी नाम मेंशन करना है तो वो कर ले, पर सबसे बेहतर यही होगा कि आपको इन सब से ख़तरा हो और आप लोग अगर अपनी कंट्री वापस भी चले जाए तो आपको इन सब में से कोई भी ना बचा सके, तभी आप लोगों का केस एक्सेप्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि When did you realize that your life is in danger in your country, कि आपको कब पता चला कि आपकी लाइफ खतरे में है आप लोगों की कंट्री में। तो इसमें आप लोगों की जो स्टोरी है वही ही आप लोग बताएंगे और कोशिश करें कि शॉर्ट स्टोरी बताए कि मेरी कोई लड़ाई हुई थी या आर्मी से या पुलिस से, या मैंने किसी को मारा था, या हमारी फैमिली में किसी को मारा था, या मुझे किसी ने धमकी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगा। तो इस तरह की रिलेटेड जो भी स्टोरी हो आप लोग बता दें और उसके बाद आप लोगों के जो ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो कोशिश करें कि आप लोग कोई सीरियस स्टोरी ही बताएं कि मुझे जब रियलाइज़ हुआ तो मैं उसी टाइम ही अपनी कंट्री से निकल गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये कि इज़ एनी वन अटैकेड यू, मतलब ये कि किसी ने आप पे अटैक किया, आपको मारने की कोशिश की या आप लोगों की फैमिली को मारने की कोशिश की। तो आप लोग इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। अगर आप लोग यस में देंगे तो आपको मेक श्योर प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपको किसी ने फिजिकली मारा हो, पंच किया हो या किसी और तरीके से मारा हो, तो आप लोगों से जो आप लोगों का एग्जामिनर है वो आप लोगों से मेडिकल जो सर्टिफिकेट हैं वो मांगेगा। और अगर आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी कंट्री से बनवा के लाते हो तो उसका रिकॉर्ड आप लोगों की कंट्री से कंफर्म करेगा आप लोगों का एग्जामिनर, और उसी रिकॉर्ड पे ही आप लोगों का केस एक्सेप्ट होगा। तो कोशिश करें कि अगर आप लोग यस का आंसर देते हैं तो आप लोगों के पास मेडिकल का कुछ सर्टिफिकेट हो या कोई रिकॉर्ड हो, या अगर आप लोगों से पूछ भी ले कि आपके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप लोग नो का आंसर दे सकते हैं। और अगर आप लोग नो का आंसर देंगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछेगा कि वाई आप लोगों के पास नहीं है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जितना जल्दी अपनी कंट्री छोड़ सकता था मैंने छोड़ के यहाँ पे आ गया और असाइलम क्लेम किया। क्योंकि अगर आप लोग यस का आंसर कहते हो और आप लोगों का मेडिकल ओरिजिनल ना हो या आप लोगों के पास ना हो तो आप लोगों का केस वीक हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा कि हु अटैकेड यू, कि आप पे अटैक किसने किया। आप लोगों की फैमिली थी, आप लोगों की कंट्री की पुलिस थी, आर्मी थी या गवर्नमेंट थी। तो जो भी हो आप लोग मेक श्योर कर ले कि इनके नाम आपको पता हो, क्योंकि आप लोगों से फुल डिटेल में पूछे जाएंगे। और कोशिश करें कि जितने कम लोगों के नाम दे। मसलन ये कि अगर आप लोगों को अपनी फैमिली से ख़तरा हो और आप लोगों के फैमिली के 10 नाम
नाम मेंशन करे तो वो आप लोगों से उन 10 लोगों के हुलिये के बारे में पूछेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि वो कौन थे, किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, आपको किस तरह उन्होंने मारा, और हर बंदे के पास क्या क्या था, हथौड़ा था, पिस्तौल थी या बंदूक वगैरह थी या चूरी वगैरह थी। तो हर बंदे की आप लोगों को डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि एक या दो बंदों के नाम ले, और अगर पुलिस, आर्मी या गवर्नमेंट के नाम आप लोग मेंशन करना चाहते हो वो भी आप लोग कर सकते हो, पर पर्टिकुलरली आप लोग शॉर्ट आंसर दे, क्योंकि ज़्यादा लोगों के नाम मेंशन करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को एक एक बंदे की एक्सप्लेनेशन अपने इंटरव्यू में देनी पड़ेगी, और जितनी आप लोग एक्सप्लेनेशन दोगे उसी एक्सप्लेनेशन से और भी आप लोगों के क्वेश्चन निकलेंगे, और फिर आप लोगों को आंसर देने में मुश्किलात पेश आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। वो ये कि हाउ डिड यू मैनेज टू सरवाइव इन योर कंट्री, कि जब आप लोगों को पता चला कि मेरी लाइफ ख़तरे में है तो आप अपनी कंट्री में किस तरह बच गए और यहाँ तक आ गए। इसका आंसर आप लोगों को बड़े सोच समझ के देना होगा। अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो ये देखता है कि एक बंदे को ख़तरा 3-4 महीने पहले था और वो असाइलम 1 साल के बाद कर रहा है या 3-4 महीनों के बाद कर रहा है, और 3-4 महीने वो अपनी कंट्री में रहा और फिर रहने के बाद आ गया। तो आप लोग कोशिश करें कि इसका आंसर बहुत सोच समझ के दे, और ज़्यादातर यही ही दे कि मुझे किसी ने हेल्प की थी, या जैसे ही मुझे पता चला या मुझ पे कोई फायरिंग वगैरह हो गई थी मैं भाग गया था, और भागने के बाद मैं एजेंट के थ्रू यहाँ आया। तो कोशिश करें कि अपनी कंट्री में टाइम का ना बताए कि मैं 2 महीने रहा या 3 महीने रहा, या मुझे जब पता चला मैं 2-3 महीने एक शहर में रहा, 2-3 महीने दूसरे शहर में रहा। जैसे ही आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कोशिश करें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग ये बताएं कि मैं सीधा अपनी कंट्री से निकल गया और यहाँ आ गया, और मुझे पता था कि मैं अगर अपनी कंट्री में रहता तो मुझे उसी टाइम पे ही मार दिया होता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि डू यू हैव एनी विटनेस इन दिस कंट्री आर एनी वन ऑफ योर कंट्री, कि आप लोगों के पास कोई विटनेस है, जो आप लोगों की जो स्टोरी है जो कि आपके लाइफ के डेंजर से रिलेटेड है, जो ये बात कंफर्म कर सके कि हाँ इस बंदे को जो ख़तरा है वो मैंने खुद देखा है, और अगर ये बंदा अपनी कंट्री वापस चला गया तो इसको मार दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों के पास विटनेस हो वो तो बहुत अच्छा है, पर अगर विटनेस ना हो तो आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नो का कह सकते हो कि मैं इस कंट्री में न्यू हूँ, और अपनी कंट्री से आते हुए मैंने किसी से विटनेस के बारे में या इस स्टोरी के बारे में डिस्कस नहीं किया कि मेरी लाइफ को ख़तरा है। क्योंकि अगर आप लोग ये कहते हो कि मैंने अपनी कंट्री में किसी के साथ डिस्कस किया था और वो मुझे एज ए विटनेस एज ए रिटन दे सकता है, तो फिर उस विटनेस के बारे में डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। और अगर आप लोग इस कंट्री में भी विटनेस का नाम मेंशन करते हो तो उससे भी रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर अगर इस कंट्री में आपका कोई विटनेस हो तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आप लोगों का केस रिफ्यूज़ हो जाता है और आप लोग रिफ्यूज़ल के बाद अपील दायर करते हो तो वो विटनेस आपके साथ कोर्ट में जाता है, और जज आप लोगों के विटनेस को देख के आप लोगों का केस एक्सेप्ट ज़्यादातर करता है। तो कोशिश करें कि अगर इस कंट्री का विटनेस हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि हाउ डिड यू इंटर आर ट्रेवल टू यूके, कि आपने यूके का जो ट्रेवल है वो किस तरह किया। तो कोशिश करें पहले तो आप लोग अपनी डेट एग्जैक्टली याद रखें कि जब आपकी लाइफ को ख़तरा हो, उसके बाद एग्जैक्टली नेक्स्ट डे हो या उससे एक दिन आध इधर उधर लगा ले कि उसके बाद अब मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया और मैं किस तरह आया, बाय एयर आया या बाय वॉक आया या एजेंट ने हेल्प की। ये सारी डिटेल आप लोगों के पास होनी चाहिए, पर इसमें आप लोगों की जो टाइमिंग है, डेट की टाइमिंग, वो एग्जैक्टली ज़्यादातर क्लोज डेट हो। 2-3 महीने का गैप अगर आप लोग डालते हो कि मेरी लाइफ को ख़तरा लेट्स गेस के जनवरी में है और मैं
मार्च या अप्रैल में अपनी कंट्री छोड़ के यूके आया, तो 2-3 महीने आप किधर थे, उसके गैप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। कोशिश करें कि आपकी लाइफ को जब ख़तरा हो और आपको पता चला हो और आपने यूके ट्रेवल उसके नेक्स्ट डे या एक दिन आध के बाद ही किया हो तो अच्छा होगा, वरना आप लोगों का जो एग्जामिनर है वो इस पे भी आप लोगों को रिफ्यूज़ कर सकता है कि 2-3 महीने आप अपनी कंट्री में सेफ थे, तो अगर आपको हम अपनी कंट्री वापस भेज दें तो आप फिर भी सेफ रहेंगे। तो कोशिश करें कि ये जो गैप हैं इसको आप शॉर्ट ही रखें ताकि आप लोगों का केस एक्सेप्ट हो जाए। इसके बाद आपने यूके किस तरह ट्रेवल किया, बाय एयर आए या बाय वॉक आए, वॉक के दरमियान आपके कितने पैसे लगे, आप कौन कौन सी कंट्री पे गुजर के आए। इसमें अगर आप लोग यूरोप की किसी सेफ कंट्री से गुजर के आए तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने वहाँ पे असाइलम क्यों क्लेम नहीं किया, तो आप लोग रीज़न बता सकते हैं कि मेरी फैमिली उधर थी, मुझे उनसे ख़तरा था, या आप लोग ये कह सकते हैं कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था उस कंट्रीज़ में तो इस वजह से, या आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं है मैं कौन कौन सी कंट्री से गुजर के आया, मेरे एजेंट मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, मुझे पता नहीं है। ज़्यादातर यही अच्छा होगा। तो कोशिश करें कि इस तरह के आंसर दे दे और इसके बाद आप लोगों से फिर पूछा जाएगा कि आपको महीना लगा, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, तो आप लोगों को जितना टाइम लगा होगा वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हेन डिड यू अराइव, कि आप कौन सी तारीख को यूके अराइव हुए थे। तो अगर आप लोगों की जो कंट्री छोड़ने की डेट है और आप लोगों की यूके आने की डेट में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो तो आपका जो टाइमिंग है वो गलत हो सकती है और आप लोगों का केस रिफ्यूज़ हो सकता है। तो मेक श्योर ट्रेवल से रिलेटेड जो भी डेट्स हैं या जितना अरसा आप लोग देना चाहते हो वो आप लोग दे दें, पर मेक श्योर कर ले कि आप लोगों को डेट लाजमी याद हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो आप लोगों के कंट्री के पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड के बारे में, कि आप इस कंट्री मतलब कि यूके तो आ गए हो पर आप यूके अपनी कंट्री के पासपोर्ट पे आए हो या आपने किसी और कंट्री का पासपोर्ट यूज़ किया या किसी और कंट्री का नाम यूज़ किया है और आप यूके आए हो। तो अगर आप लोगों ने अपनी कंट्री का पासपोर्ट यूज़ किया है तो एग्जामिनर आप लोगों से वो पासपोर्ट मांगेगा, और अगर आप लोगों के पास अपनी कंट्री का पासपोर्ट इंटरव्यू के दरमियान ना हो तो एग्जामिनर आप लोगों को 3 दिन का टाइम देगा कि 3 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कंट्री का पासपोर्ट होम ऑफिस के पास जमा करवाए। और अगर आपने किसी और कंट्री का पासपोर्ट यूज़ किया हो तो उसके बारे में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, या किसी और टाइप का नाम आपने यूज़ किया हो यूके में इंटर होने के लिए तो उसके बारे में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट हो तो वो तो सही है, पर किसी और कंट्री का पासपोर्ट आपने यूज़ किया हो या आपने किसी और का नाम यूज़ किया हो यूके में इंटर होने के लिए तो आप लोग वो मेंशन ना करें, क्योंकि वो एक तो डाउट में आ जाता है, दूसरा आप लोगों को पे फ्रॉड का केस बनता तो नहीं है पर आप लोगों पे फ्यूचर में डाउट करेंगे कि ये बंदा रास्ते में 2 नंबर की आइडेंटिटी बना रहा था तो इस कंट्री में भी 2 नंबर काम करेगा। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी कंट्री का ही मेंशन करें और कह दे कि मैंने रास्ते में पाड़ दिया था या गिरा दिया था। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये क्वेश्चन मेंशन करते हैं कि मेरे पास हैं तो फिर आप लोग वो पासपोर्ट एक तो सबमिट कराओगे, और अगर आपने अपनी कंट्री का पासपोर्ट यूज़ ना भी किया हो किसी और कंट्री की आइडेंटिटी यूज़ की हो तो उससे रिलेटेड फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने किस तरह बनाया, कहाँ बनाया, किस कंट्री के लोगों ने आप लोगों की हेल्प की, और आपने उस कंट्री में असाइलम क्यों नहीं किया जब इतने आप लोगों की हेल्प कर रहे थे, आपके लिए पासपोर्ट बनाया। तो कोशिश करें कि अपनी कंट्री का ही मेंशन करें, और अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग कह सकते हो कि मैंने रास्ते में पाड़ दिया था या मुझसे गिर गया था। तो इस तरह के आंसर दे दें ताकि आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन से बच सके। पासपोर्ट के क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं वो ये कि हैव यू एवर अप्लाइड असाइलम इन एनी अदर कंट्री, कि आपने किसी और कंट्री में असाइलम तो क्लेम नहीं किया। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि बाय वॉक आते हैं और यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ में असाइलम क्लेम कर देते हैं और क्लेम करने के बाद यूके आते हैं। तो
وہ لوگ اکثر ڈرتے ہیں کہ ہم اگر ایگزامینر کو یہ بتا دیں کہ ہاں میں نے یورپ میں اسائلم کلیم کیا ہے اور میں یو کے میں بھی کر رہا ہوں تو ہمارا کیس ریفیوز ہو جائے گا، تو وہ اکثر نو کا آنسر دے دیتے ہیں۔ پر اگر آپ لوگ نو کا آنسر دیتے ہو تو یو کے کی جو امیگریشن ہے آپ لوگوں کی جو اسائلم کے انٹرویو کے بعد آپ لوگوں کا جو آئیڈینٹی ہے وہ یورپ کے کنٹری کے ساتھ کنفرم کرتا ہے کہ یہ بندہ بائی ووک آیا ہے اور اس کی کئی فنگر وغیرہ تو نہیں لگے یا اس بندے نے تو اسائلم کلیم نہیں کیا، تو آپ لوگوں کی فل ڈیٹیل نکال کے ہی آپ لوگوں کا کیس ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے یورپ میں کسی بھی کنٹری میں اسائلم کلیم کیا ہو یا آپ لوگوں کے فنگر کسی کنٹری میں لگے ہو تو آپ لوگ انٹرویو میں اپنے ایگزامینر کو بتا دیں کہ ہاں میرا فنگر لگا ہے اس کنٹری میں، پر وہ کنٹری میرے لیے سیف نہیں تھی، میں نے اسائلم کلیم نہیں کیا یا مجھے مجبوراً زبردستی وہاں کے لوگوں نے اسائلم کلیم کروایا اور میں بھاگ کے آ گیا۔ پر اس کے بھی آپ لوگوں کے پاس آنسر ہونے چاہیے کہ زبردستی کیوں اسائلم کلیم کروایا، وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے اور آپ کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں نے کسی اور کنٹری میں اسائلم کلیم کیا ہو تو جھوٹ نہ بولے، کیونکہ یہ باتیں نکل آئے گی اور اگر اس طرح کا کوئی کیس ہو تو آپ لوگوں کا اسائلم تو اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز ہوگا اور آپ کو اس کنٹری واپس بھیج دیا جائے گا جس کنٹری میں آپ نے اسائلم پہلے کلیم کیا ہو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے وہ آپ لوگوں کے میڈیکل کے بارے میں کہ ڈو یو ہیو اینی میڈیکل کنڈیشن یا ڈو یو ہیو اینی ڈسیبلٹی، یا اگر آپ لوگوں کے جو فیملی ہے آپ لوگ فیملی کے ساتھ اسائلم کلیم کر رہے ہو اور اس فیملی میں کوئی عورت پریگننٹ وغیرہ ہو تو اس طرح کے کوشچن آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے۔ پر میک شور کر لے کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو تو آپ لوگوں کے پاس اس میڈیکل کنڈیشن کی کوئی نہ کوئی ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ورنہ آپ لوگ اپنی میڈیکل کنڈیشن نہ مینشن کریں۔ یا اگر آپ لوگ کہہ دیں کہ میرے پاس جو میرا ڈاکٹر ہیں وہ آفیشیل نہیں ہے، وہ اسی طرح ہی مجھے میڈیسن دیتا تھا، یا میرا کوئی دوست وغیرہ ہے وہ مجھے کہتا تھا کہ پیراسیٹامول یا پین کلر یا کچھ اس طرح کے ڈال لو اپنی کنٹریز میں یا اس کنٹری میں بھی، کیونکہ اگر آپ لوگ میڈیکل کنڈیشن مینشن کرتے ہو تو آپ لوگوں کے پاس اس میڈیکل کنڈیشن کا پروف ہونا چاہیے، چاہے آپ لوگ اس کنٹری میں ہو یا اپنی کنٹری میں ہو۔ تو کوشش کریں کہ میڈیکل کنڈیشن اگر آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے، اکثر لوگ سٹریس وغیرہ کا مینشن کر دیتے ہیں، پھر انٹرویو میں ان سے پوچھے جاتے ہیں کہ سٹریس کے لیے آپ نے کون کون سے میڈیسن یوز کیے تو ان کو میڈیسن کے نام یاد نہیں ہوتے۔ تو کوشش کر لے کہ اگر آپ لوگوں نے میڈیسن یوز بھی نہیں کیے تو گوگل پہ سرچ کر لے کہ سٹریس کے لیے کون کون سے میڈیسن لوگ لیتے ہیں، تاکہ ایگزامینر اگر آپ لوگوں سے پوچھے کہ آپ پہ اتنی بڑی پرابلم آئی ہے، آپ اتنے سٹریس میں تھے، آپ نے کوئی میڈیسن وغیرہ کیوں یوز نہیں کی، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ میڈیسن یوز کیے اور مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا۔ اگر ڈاکٹر کا آپ لوگ مینشن بھی نہ کرے تو آپ لوگ گوگل بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ میں نے آن لائن دیکھ لیا تھا کہ کون کون سے سٹریس کے میڈیسن ہیں، وہ میں نے خود لے لیے۔ پر میک شور کر لے کہ وہ میڈیسن ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر آپ لوگ لے سکتے ہو، کیونکہ کچھ اس طرح کے میڈیسن ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کے ریٹن کے بغیر آپ لوگ کسی بھی شاپ سے نہیں لے سکتے۔ جیسا آپ لوگ پیراسیٹامول یا کسی اور کا مینشن کر لے تو اچھا ہوگا، ورنہ اس پہ بھی آپ لوگ پس سکتے ہو، کیونکہ اگر آپ لوگ آن لائن سرچ کر لو اس طرح کے میڈیسن اور وہ ڈاکٹر کے بغیر الاؤڈ نہ ہو تو آپ لوگوں کا ایگزامینر آپ لوگوں کو اسٹریٹ فارورڈ یہی کہے گا کہ یہ میڈیسن تو آپ لوگ ڈاکٹر کے بغیر لے ہی نہیں سکتے، تو آپ نے اس طرح کیسے لے لیے۔ تو کوشش کر لے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو کوشچن ہیں اس پہ دھیان دیں تاکہ آپ لوگوں کا کیس ایکسیپٹ ہو جائے اور آپ لوگ کسی بھی کوشچن میں نہ پس جائے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے وہ یہ کہ ہیو یو ایور بین اریسٹڈ، چارجڈ ود اور کنوکٹڈ آف این offense in your country or in any other country، مطلب یہ کہ آپ اپنی کنٹری میں کسی ٹائم پہ جیل میں گئے ہو یا کسی اور کنٹری میں جیل وغیرہ پہ گئے ہو کہ نہیں، تو اگر آپ لوگوں پہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ ہو یا آپ
किसी भी टाइम पे अपनी कंट्री में जेल वगैरह गए हो तो मेक श्योर कर ले कि आप लोग के पास उस एफआईआर की फुल डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि ये एफआईआर ऑनलाइन पड़ी रहती है और यूके की गवर्नमेंट आप लोगों की कंट्री के गवर्नमेंट या आप लोगों के पुलिस जो स्टेशन है उससे कंफर्म करवा सकते हैं, और आप लोग के पास वो एफआईआर की फोटोकॉपी लाजमी होनी चाहिए। पर कोशिश करें कि आप लोग मेंशन ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे आप लोगों पे और डाउट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो यही सोचेंगे कि ये तो जेल में महीना या 3 महीने रहा है, ये सेफ है और इसने हमें पहले बता दिया कि हमें गवर्नमेंट, पुलिस या आर्मी या फैमिली या रिलीजन वगैरह नहीं बचा सके, और मैं यूके आ गया और यहाँ पे असाइलम क्लेम कर रहा हूँ। तो आप किस तरह 2-3 महीने पुलिस स्टेशन में रहे और आप पे एफआईआर भी है, तो इस पे भी आप लोगों का केस रिफ्यूज़ हो सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों से जो अरेस्ट के क्वेश्चन है वो पूछे जाए तो आप लोग नो ही कह दे, और कह दे कि ये मेरा पहला सीरियस इंसिडेंट था और मैं भाग के आ गया सीधा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि हैव यू एवर टेकन पार्ट इन एनी इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि आपका किसी टेररिज्म के ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक तो नहीं है, ये आप किसी ड्रग के बिजनेस में इन्वॉल्व तो नहीं हो, क्योंकि ये जस्ट कंफर्म करने के लिए कि अगर आप लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हो या ड्रग वगैरह का बिजनेस करते हो तो आपसे इस कंट्री के लोगों को ख़तरा हो सकता है, और अगर हम आप लोगों को वीज़ा इशू भी कर ले तो फ्यूचर में आप लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम स्टार्ट कर लोगे और यहाँ पे भी टेररिज्म या ड्रग्स वगैरह के बिजनेस करोगे। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इसका आंसर नो ही दे दें, वरना आप लोगों का केस स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि डू यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्स आर अदर एविडेंस रिलेवेंट टू योर क्लेम। मतलब ये कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों के क्लेम को सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के पिक्चर आ सकते हैं, वो पिक्चर अगर आप लोगों की कंट्री में आप पे कोई जुल्म हो और आपके पास उस जुल्म के पिक्चर्स हो, या आप लोगों का जो ख़तरा है वो न्यूज़पेपर में हो, या आप लोगों के पास किसी पुलिस की एफआईआर हो या मेडिकल वगैरह कुछ हो आप लोगों के जिस्म से रिलेटेड, तो आप लोगों के क्लेम को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, पर वो जेन्युइन होना चाहिए और इसके डेट आप लोगों को याद हो और टाइमिंग आप लोगों को याद हो। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लोग यस का आंसर दे सकते हो, और अगर ना हो तो नो का आंसर। पर अगर आप लोग यस का आंसर दोगे तो आप लोग ये जो सारे एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी सबमिट कराओगे, और अगर आप लोग सबमिट नहीं कराते तो फिर भी आप लोगों का केस रिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके आंसर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। मैं आखिर में आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि आप लोगों का जो असाइलम का इंटरव्यू है उसके आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जितना जल्दी आप लोग आंसर दोगे उतना ही आप लोगों का एग्जामिनर आप लोगों पे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि अगर आप लोगों का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आप लोग सोच समझ के या स्लो आंसर देते हो तो वो यही समझता है कि ये जो स्टोरी है ये झूठ की स्टोरी है, इसने रट्टे लगाए हुए हैं और मुझे आंसर दे रहा है। क्योंकि जेन्युइन जो स्टोरी होती है वो बंदे को याद होती है, और जिस भी बंदे से एग्जामिनर पूछता है उसका आंसर जेन्युइन स्टोरी में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देता है और एग्जामिनर भी उस पर ट्रस्ट करता है। तो कोशिश करें कि आप लोग अपने केस को स्टडी करें और अपना आंसर जितना जल्दी हो सके दे, ताकि आप लोगों का केस एक्सेप्ट हो जाए। तो आज की मेरी ये वीडियो इतनी ही। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।